मैं आज आपको ये समझाती हूँ कि स्मोकिंग आपके लंग्स को आखिर डैमेज कैसे कर रहा है। बीड़ी या सिगरेट में होते हैं हज़ारों केमिकल्स जिनमें से बहुत कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस मतलब जिससे कैंसर होता है। ये पदार्थ जब आपके बॉडी में जाता है तो आपका बॉडी उसे तोड़ता है और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं जो आपके डीएनए में जाकर अटैच हो जाता है और डीएनए को अल्टर कर सकता है, जिसकी वजह से सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे जिसे हम कैंसर बोलते हैं। दूसरा, उसमें जो डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म होता है जिससे वो खुद को हील करता है, उसे भी वो रोक देता है, जिसकी वजह से रिपेयर भी नहीं हो पाता। और क्या होता है, जब ये केमिकल आपके बॉडी में जाता है तो आपका जो सांस का पाइप, उसमें आपके इम्यूनिटी सेल्स को लगता है कि ओ ये तो बाहर का केमिकल है, चलो इसे हमें मारना है। बहुत सारा म्यूकस यानी कि कफ रिलीज करने लगता है उसे बाहर फेंकने के लिए। ये कफ ज्यादा रिलीज होना और आपका जो पाइप है सांस का वो फूल जाना, जैसे आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और क्या, तो ये केमिकल्स आपके लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स में कुछ एल्विलाई सैक्स होते हैं, मतलब जब हवा आता है तो ये फूलता है और इसमें से आपका ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और फिर हवा को हम जब बाहर निकालते हैं तो ये सिकुड़ता है। यानी कि इसका फूलना सिकुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट स्मोकिंग के केमिकल्स की वजह से इसका जो इलास्टिसिटी है फूलना और सिकुड़ने का, वो रुक जाता है, ये हार्ड हो जाता है। तो क्या होगा, जब हवा अंदर आएगा तो ये फूलेगा नहीं, यानी कि हवा तो कम अंदर आया। दूसरा, ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, जो आप ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाता है वो भी अब कम जाएगा, यानी कि आपके बॉडी में ओवरऑल ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। और क्या, तो आपके लंग्स के अंदर कुछ हेयर लाइक सब्सटेंस होते हैं। ये हेयर लाइक सब्सटेंस को केमिकल जो आप स्मोकिंग के थ्रू अंदर ले रहे हैं वो पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका लंग्स का टिश्यू डैमेज हो रहा है। और ये तो आपने हर जगह देखा ही होगा कि कुछ तार जैसा, मतलब कि काला सा चिपचिपा सा सब्सटेंस निकल आपके लंग्स पे जाके चिपक जाता है। और भी बहुत सारे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू स्मोकिंग आपके लंग्स को डैमेज कर रहा है। ये सारा प्रोसेस काफी लंबे समय से चल रहा होता है जो आपको पता भी नहीं रहता, एंड सडनली आपको एक दिन ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, आपका कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, सडनली आपको हार्ट अटैक आ जाता है, बट तब बहुत देर हो चुकी होती है।